इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का कवच है जो दुश्मनों के बीच उसे सुरक्षित रखता है। हिजबुल्ला हो या हूती या फिर हमास, किसी को भी इजरायली जमीन को छूने के लिए सैकड़ों रॉकेट मिसाइलें दागनी पड़ती हैं, तब भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं होता। जबकि इजराइल जब चाहे तब ईरानी प्रॉक्सी को दहलाता है, उनके ठिकानों पर बारूदी जलजला ला देता है। लेकिन अब ईरानी प्रॉक्सी को भी ऐसा ही सुरक्षा कवच मिलने वाला है जो इजराइल के हमलों को न सिर्फ निष्क्रिय करेगा बल्कि उसके फाइटर जेट्स को भी आसमान में तबाह कर देगा। ईरानी प्रॉक्सी को यह कवच तुर्की से मिल सकता है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने बयान में कहा, अगर इजराइल के पास आयरन डोम है तो हमारे पास स्टील होगा। हमारा स्टील डोम अपने सभी हिस्से के साथ लगभग तैयार है। दरअसल तुर्की अपने नए स्टील डोम सिस्टम पर काम कर रहा है। तुर्की का दावा है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम होगा। स्टील डोम बेहद खास है क्योंकि इसे कई सिस्टम्स को जोड़कर बनाया जा रहा है जो ईरानी प्रॉक्सी की सुरक्षा में तैनात हो सकता है। एर्दोआन के स्टील डोम पर दिए बयान को ईरानी प्रॉक्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की स्टील डोम को ईरानी प्रॉक्सी को दे सकता है। वो हूती और हिजबुल्ला की हिफाजत के लिए स्टील डोम की तैनाती कर सकता है। हाल ही में तुर्की और ईरान की स्टील डोम को लेकर डील की खबरें भी आई थी। अगर ऐसा होता है तो यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा संकट होगा क्योंकि अभी तक इजरायली फाइटर जेट मन मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को राख बना देते थे। स्टील डोम मिलने से उन पर इजरायली स्ट्राइक का खतरा टल जाएगा और वो बिना किसी डर इजराइल के शहरों पर रॉकेट दाग सकेंगे। इसके साथ ही इजराइल के मित्र देशों को भी दहला सकते हैं। तुर्की नेटो का सदस्य है। ऐसे में सवाल है कि तुर्की ईरानी प्रॉक्सी की मदद कर क्या हासिल करना चाहता है। वो कौन सी वजह है जो उसे अमेरिका के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रही है। दरअसल इसकी दो बड़ी वजह है। नंबर 1, स्टील डोम देने से मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी छवि मजबूत होगी। नंबर 2, दुश्मन मुस्लिम देशों के खिलाफ रणनीतिक तौर पर ताकतवर होगा। यही वजह है कि तुर्की ने ईरानी प्रॉक्सी को स्टील डोम कवच देने का मन बना लिया है। एर्दोआन के इस बयान से उत्साहित हूती ने लाल सागर में अमेरिका समर्थित अरब देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में हूती ने 2 जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से डुबो दिया। लाल सागर में हूती ने हमलावर 2 जहाजों को तबाह कर दिया। ये दोनों जहाज क्रूड ऑयल लेकर जा रहे थे। एक पनामा का जहाज था जबकि दूसरा सऊदी अरब का। सऊदी अरब का जहाज क्रूड लेकर ग्रीस जा रहा था जिस पर 20 लाख बैरल तेल मौजूद था। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती ने लाल सागर में अमेरिकी मित्र देशों की कब्र बनाने के प्रण को दोहराया। हूती ही नहीं, हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। वो इजराइल के शहरों को टारगेट कर रहा है। ये इजराइल के नहरिया शहर की तस्वीरें हैं जहां हिज्ब ने रॉकेट से हमला किया। हालांकि आयरन डोम ने इसे निष्क्रिय कर दिया। इजराइल की कफर युवल पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट से सटीक हमला किया। यहां एक इजरायली चेकपोस्ट को तबाह कर दिया। ईरानी प्रॉक्सी के डबल अटैक से अमेरिका भी हरकत में आ गया है। आग बबूला अमेरिका ने हूती पर बड़े हमले किए हैं। हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका ने यमन के हूती के नियंत्रण वाले हिस्से पर मिसाइलें दागी और हूती के 2 ठिकाने तबाह कर दिए। साफ है, तुर्की के ऐलान ने जहां ईरानी प्रॉक्सी को नई संजीवनी दे दी है, वहीं इजराइल के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। यानी आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा संहार की जिद उन्हें महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।